हेलो गाइस, आज फिर एक ऐसे हॉरर स्टोरी के साथ। और ये सच्ची घटना है। ये स्टोरी शेयर की है मेरे एक बचपन के मित्र अभिषेक ने, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है और वर्तमान में भी। तो उसने मुझे एक हॉस्टल की स्टोरी भेजी जो मैं आपके साथ साझा करूँ, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप मानो या ना मानो, लेकिन भूत प्रेत पर जो कोई विश्वास करता है, और इसके किस्से बहुत सारे सुनने को मिल रहे हैं, जो कि आज मैं आपके सामने पेश करूँगा। उसने मुझे फुल बायोडाटा के साथ लिख के भेजा। कॉलेज हॉस्टल के रूम नंबर 81 में एक छात्र अभिषेक, मेरे दोस्त बताते हैं कि कुछ दिन पहले एक रात को जब मैं सो रहा था तो जोर से एक भयानक सी आवाज़ सुनाई दी, जिससे कोई चिल्ला रहा हो, कोई बहुत ही मुसीबत में हो। और उसी आवाज़ को करने में जा उठा और मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे लगा कि कहीं हवा होगी तो ये आवाज़ आती रहती है, परंतु नहीं। सोचा कोई खिड़की या कोई दरवाज़ा आवाज़ कर रहा होगा। बेसिकली जो रूम्स होते हैं पुराने हो जाते हैं तो उनकी गेट आवाज़ करने लगते हैं, तो उसने भी यही समझा, और हम लोग भी होंगे तो यही समझेंगे। वहीं पर मुझे रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब उसके मन थोड़ा सा डर पैदा हुआ कि यार इतने रात को कौन चल रहा है। और साथ ही में यह भी महसूस हुआ कि कोई अपने नाखून खिड़की पर खिस रहा है, मतलब रगड़ रहा है। गाइस पहले लाइट ओपन करते हैं तो मेरी फट रही है। आपसे और मैं आपको ये बताना भूल गया कि हमारे साथ जो मेरा दोस्त है उसके साथ रूम पार्टनर रहता था, जिसका नाम मोहन था। तो उससे कहा अभिषेक ने कि जा भाई देख कौन है, क्योंकि यार वैसे बेसिकली अगर हम भी लोग होंगे तो कोई साथ में तो सही भाई जाके देख कौन है क्या है, हम तो सीधे जाएंगे। तो उसने कहा, तो मालूम पड़ा कि 9 साल पहले एक छात्र अरुण ने उस रूम के आसपास किसी रूम था, एक आत्महत्या की थी, सुसाइड। अब उसके मन में डर बढ़ा, सुसाइड यार नाम ही खराब होता है, सुसाइड आत्महत्या। और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इसी रूम में घूम रही है। और इस बात की पुष्टि कई छात्रों ने की है, बहुत सारे छात्रों ने बताया, बट उसे वो साइंस का विद्यार्थी है, जब विश्वविद्यालय दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय पढ़ रहा है तो ये सब उसके लिए ना मानने वाली बातें हैं। तो बताइए, फिर उसके बाद उसने कहा ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात इसमें नहीं है। फिर इसके कुछ दिन बाद उसका दोस्त अरुण घर पर जाता है, कुछ काम आ जाता है उसके घर पे, तो वो चला जाता है। अब ये अभिषेक अपने बिल्कुल अलग हॉस्टल में रहता है, अकेला रहता है। तो एक रात की बात है, ये सो रहा था, तभी फिर वही आवाज़, किसी के मुसीबत में दुख दर्द की आवाज़, कोई नाखून, कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती जैसे ऐसी आवाज़ है, गेट पर कोई कर रहा है। अब ये इसने कहा अगर डरूंगा तो और डर लगेगा। ये गया गेट के पास, खोल के देखा कोई नहीं। उसके बाद सुबह हुई, फिर जाके वो सो गया। सुबह हुई, उसने गेट कीपर के पास गया, पूछा। उसने भी वही इतिहास बताया जो उनके मित्र ने बताया था कि 9 साल पहले किसी अरुण लड़के ने आत्महत्या की थी, ये वो उसकी आत्मा यहाँ घूम रही है। उसने कहा ठीक है, लेकिन जब उसने अपने जो टीचर्स थे, जो उसी सोसाइटी, उसी विद्यालय के कैंपस में रहते थे, उनसे बात की, क्योंकि उन शिक्षक ने उस छात्र अरुण को पढ़ाया था, तो उनके बारे में वो अधिक जानता था और उनका प्रिय छात्र था। उन्होंने बताया कि कुछ मुसीबत आई थी, उसके ऊपर किसी ने ब्लैकमेल किया, कुछ बात थी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, बताया उसने, उनके टीचर ने। फिर उसके बाद जिस प्रकार से सबने बताया, उसके बाद जब अरुण के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन बता दी, ठीक है, फिर अभिषेक भी अपने रूम में गया। अब जैसे ही वो एक दिन की बात है, शाम के 8 बजे होंगे, रूम्स के वो चौथे बिल्डिंग माले पे था,
क्योंकि विश्वविद्यालय के कैंपस रूम जो आग होते हैं वो इतने ऊंचाई पे होते हैं, फ्लोर टाइप जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर था। वो कॉलेज से मतलब कहीं बाहर से घूम के आया अपने उसके दोस्तों के साथ, दोस्तों अपने अलग कैंपस चले गए और वो दूसरे कैंपस अपने रूम में आया। तो उसको ये लगा कि उसके रूम के अंदर कोई है जो बैठ के ऐसे ये आवाज कर रहा है। उसने जब अकेला दोस्त उसकी छुट्टी पे गया है, उसने कहा कौन है यहाँ? वो रुका, वो रूम के पास नहीं गया। उसने कहा कौन है, कौन है ये बोला उसने। आवाज बंद हुई, गेट खोला उसने। जैसे ही उसने गेट खोला, सामने दीवार पे लाल रंग से लिखा, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार से उसने ये देखा, वो ना सामान लिया और कुछ लिया, वहीं से भागते हुए जीनों पे, मेरे को 10 जीने कूद गया। वो सीधा नीचे पहुंचा, दोस्तों को बात बताई, दोस्तों ने कहा चल भाई, उसने नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो वहां से अपने घर भोपाल चला गया और ये सत्य घटना है। तो अभी भी आज भी मैं जब उसको फ़ोन लगाता हूँ तो वो बहुत डरे सदमे में बात बताता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली हॉरर वीडियो के साथ।